हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत सारी चीज़ों की, और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिनको अगर आप नहीं जानोगे, उसकी फील नहीं लोगे, उनको कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस जगह पे क्या क्या लेते हैं और किसका क्या क्या मतलब होता है, अगर नहीं जानते हो आप ना, तो आप इस चैप्टर में रो दोगे। मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर आपको फील ही नहीं है कि मतलब ये एसपी क्या होता है, ये सीपी क्या होता है, ये एमपी क्या होता है, ये प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सीपी को क्यों लेते हैं, एसपी को क्यों लेते हैं, ये है क्या, ठीक है, कब कहाँ किसका कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही प्यार तरीके से मैं बनाऊंगा, ताकि आपको प्यारे हर एक चीज, हर एक तरीके से, टॉपिक टू टॉपिक, हर एक तरीके से अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस आपको सुनना है, कान में ध्यान से बैठ के आराम से सुनना है। बस सुन अच्छे से लो, समझ अच्छे से लो। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एसपी का फार्मूला ये, सीपी का फार्मूला ये, एसपी निकालने का फार्मूला ये, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला ये, लॉस निकालने का फार्मूला ये। तो फार्मूले पे मत जाओ, समझने की कोशिश करना, ठीक। तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अब बच्चों आप चलिए स्टार्ट करिए देखना। तो सारे डिस्ट्रैक्शन जितनी भी चीज़ें हैं सबसे दूर हो जाओ, और कुछ समय के लिए जितनी बड़ी ये वीडियो है उसको देख लो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड जो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, ये सीपी क्या होता है, ये एसपी क्या होता है, और ये एमपी क्या होता है। एमपी हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ कि एमपी होता क्या है, एमपी होता क्या है। एमपी कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये होता है मार्क्ड प्राइस। ध्यान से सुनो, मार्क्ड प्राइस, ध्यान सुन लो। ये होता है मार्क प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस, ध्यान से सुनना। ये होता है सेलिंग प्राइस, जिस पे कोई चीज़ हम लोग बेच रहे होते हैं। ये होता है कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम लोग कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं, कॉस्ट प्राइस। और ये होता है हमारा लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, घाटा हो जाना, हाँ कि ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हम लोग को मुनाफा हो जाना, मुनाफा, घाटा। अब ये सब घाटा वाटा क्या लिख रहे हो सर जी, ठीक है, हिंदी में मत लिखा करो, ऐसा नहीं है बच्चों। सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, घाटा हो गया अपने को, और लॉस का मतलब नहीं है, प्रॉफिट का मतलब होता है अपने को मुनाफा हो गया, घाटा नहीं, तो अलग चीज़ बता दिया। लॉस का मतलब होता है घाटा हो जाना। अब सारी चीज़ों का मतलब समझते हैं अच्छे से। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ आप हो, क्या सर मुझे इतना मोटा बना दिया आपने, नहीं बाबू, चलो ये है आपकी एक छोटी सी नाक है, आहा, और मैं आपको हंसता हुआ दिखाऊंगा, आहा, ठीक है, ये लो, ये स्माइल बना दी, ठीक है। ये हो आप, अरे सर जी बॉडी तो बनाओ, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब आप अपने तरीके से बना लेना। ये लो आपकी बॉडी बना देता हूँ, ये डोले शोले बना देता हूँ, ये लो सिक्स ऐप भी बना देता हूँ आपके। ओह सर जी क्या सिक्स ऐप बनाया है, मज़ा ही आ गया। पैरों के भी सिक्स ऐप बना देता हूँ, ओह ये देखो दो गोले बना देता हूँ। अब मज़ा आ गया ना आपको, चलो ठीक है। अब देखो अब देखो ये हो आप, ठीक। अब यहाँ से हर एक चीज़ समझेंगे, हर एक चीज़ समझ जाएंगे यहीं से, इसी एग्जाम्पल से। क्या बात कर रहे हो सर जी, मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो नहीं बच्चों, देखो आप हो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर इंसान, एकदम ताकतवर हो, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या कर रहे हो आप, अब आपको मम्मी ने कहा कि जाओ बाबू जाके मसाला ले आओ, या फिर माचिस ले आओ, मान लेते हैं, या फिर कहते थे बिस्कुट ले आओ, हाँ कि ना। तो आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, गली मोहल्ले में जो भी दुकान होगी आपके, या फिर सड़क वड़क पे होगी जो भी दुकानें होंगी जो ये सारी चीज़ें बेचती हैं, वहाँ जाओगे, हाँ कि ना। अब पड़ोस वाली आंटी के घर पे जाके कहोगे कि आंटी मेरे यहाँ वो
बिस्कुट खत्म हो गया या चीनी खत्म हो गई, आंटी दे दीजिए 1 किलो दे दीजिए, कल मैं आपके लिए लेके चला आऊँगा। ऐसे तो कहोगे नहीं, आप सीधा 1 किलो खरीदना है तो फिर सीधे दुकान पे जाओगे, हाँ कि ना। तो अब आप क्या करोगे, आप शॉप पे जाओगे, हाँ कि ना। तो ये मैं मान लेता हूँ ये कोई शॉप है। अरे सर जी इस तरीके का तो घर बनाया करते थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये शॉप है और यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। आपको क्या खरीदना है, आपको मान लेते हैं खरीदना है बिस्कुट, ठीक है, बिस्कुट खरीदना है, बिस्कुट, ठीक है, बिस्कुट खरीदना है। तो कैसे खरीदोगे जल्द बताओ। आप जाओगे शॉप के पास। अब देखो बिस्कुट में मान लेता हूँ आपको 10 रुपए का बिस्कुट खरीदना है, क्या है 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ वाला बिस्कुट खरीदना है आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना। आपको मम्मी ने रुपये दिए थे 10, मतलब घर से जो लेके निकले थे वो 10 रुपए लेके निकले थे। ध्यान से सुनना, चलो ठीक है। आप गए इस दुकान के पास, दुकानदार के पास काफ़ी सारे बिस्कुट रखे हुए थे, हाँ कि ना, काफ़ी, कोई 25 का था, कोई 20 का था, कोई 15 का था, कोई 30 का था। आप गए दुकान के पास और आपने कहा आपके पास जेब में 10 रुपए हैं। दुकानदार के पास गए और दुकानदार से कहा भैया जरा बिस्कुट दे दीजिए 10 रुपए का। तो उसने कहा कि ठीक है भैया देते हैं। तो उसने 10 रुपए का बिस्कुट निकाला और दे दिया आपको, कहा कि ये लीजिए भैया 10 रुपए का है, 10 रुपए दे दीजिए मुझे, ठीक है। अभी बस इतना सुनना, कहानी सुन लो। तो जब उसने 10 रुपए का बिस्कुट दिया ना, और जब आपके हाथ में आया बिस्कुट, मान लेते हैं ये आपके पास बिस्कुट आया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये मान लेते हैं ये कोई बिस्कुट है, ठीक है। और बिस्कुट जब आपके हाथ में आया तो खरीदने से पहले आपने देखा कि इस बिस्कुट पे आखिर लिखा कितना, दाम कितना लिखा है, ये आपने देखा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस पे MRP आपने देखी, MRP देखा। यहाँ पे जो लिखा होता है ना प्यारे बच्चों, ये होती है MRP। MP का मतलब होता है मार्क प्राइस, और MRP दोनों सेम होता है। MRP मतलब मार्क्ड, MR होता है पूरा मार्क्ड, P का मतलब होता है प्राइस, तो इसको MRP ही कहते हैं, या MP जो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, MRP कहते हैं, MP नहीं कहते हैं, ठीक है। सुनो, इसे MRP कहते हैं, MRP कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आएगी नहीं, इतना समझ में आएगी नहीं। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है उसको MRP कहते हैं, ठीक है। अब इस पे जो लिखा है, मान लेते हैं इस पे 20 रुपए लिखा है, इस पे 20 रुपए लिखा है, बट दुकानदार ने आपको कैश में कितने में दे दिया, 10 रुपए में दे दिया। अब मान सकते हैं कि अगर 20 रुपए में नहीं देते हैं तो मान लेते हैं अगर ये 15 रुपए में लिखा है, तो उसने क्या किया, आपको 15 रुपए में एग्जैक्ट नहीं दिया है जो यहाँ पे MRP लिखी है, उसने आपको दे दिया 10 रुपए में, सेल किया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, हो सकता है बिस्कुट पे नहीं मिलता, जैसे आप घी लेने जाते हैं या फिर और तरीके की कोई चीज़ें लेने जाते हैं, या फिर आप जैसे नमकीन लेने जाते हैं। कुछ लोग, जो अधिकतर लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो MRP पे लिखा होता है ना उसी पे ही बेच देते हैं। जो MRP, जैसे मैं यहाँ पे 10 रुपए लिखा हुआ है, इस पे 10 रुपए लिखा है तो 10 ही रुपए में बेच दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो MRP पे अगर कोई सामान लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो वो उससे कम में ही देगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर इस पे लिखा है 15 तो दुकानदार चाहे तो सिर्फ 15 में ही बेचेगा, उसकी मर्जी। अगर ये दुकानदार चाहे तो कम करके बेच सकता है, ठीक है। 15 में लिखा है तो 10 में दे सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब ध्यान से सुनो, इसने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, इसको क्या किया, 15 में ना बेच के आपको कितने में कहा तो भाई यार चलो 10 रुपए में दे देना। 10 रुपए में आपने सोचा अरे वाह भाई साहब मेरा तो प्रॉफिट हो गया 5 रुपए का, ठीक है। वो किस पे हुआ है, MRP पे हुआ है आपका प्रॉफिट। हाँ कि ना। ध्यान से सुना, ध्यान से, कान खोल के, कान खोल के। है कितने का, ध्यान से सुनो। प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो MRP लिखी हुई है वो है 15। आपने खरीदा कितने में। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप कोई चीज बेच नहीं रहे हो, जब तक आप कोई चीज बेचोगे नहीं तब तक जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो आपके लिए सेलिंग प्राइस उसका नहीं होगा। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से कान खोल के सुनो। ये पेन है, ठीक है। अगर आपने दुकानदार से खरीदा है, अगर आपने दुकानदार से खरीदा है तो इसकी जो पेन की कॉस्ट है वो आपके लिए
सीपी होगी। क्या होगी? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जो चीज हम लोग खरीदते हैं, जो चीज हम खुद जो चीज खरीदते हैं जिस प्राइस पे, वो होती है क्या हमारी, वो क्या होती है हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। एसपी नहीं, सीपी होती है। क्या होती है? सीपी होती है। जिस पे हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, जिस चीज को हम, जैसे ये है, इस प्रोडक्ट पे जो लिखा हुआ है जो, वो मार्केट प्राइस होती है। कान खोल के सुनो, इस प्रोडक्ट पे जो लिखा होता है प्राइस, वो मार्केट प्राइस होती है। और जिस दाम पे हम लोग खरीद रहे होते हैं, जैसे 10 रुपए में मैंने खरीद लिया, लिखा 15 ही है बट खरीदा 10 रुपए में, तो जिस दाम पे हम खरीद रहे हैं वो है सीपी। सीपी मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस। जिस दाम पे हम लोग खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होती है। अब मान लेते हैं आपने 10 रुपए में खरीद लिया ये बिस्कुट, 10 रुपए में 10 रुपीज में आपने खरीद लिया। अब जब आप शॉप से आ रहे थे तो बीच में आपका दोस्त मिल गया, उसको भी बिस्कुट खरीदना था, हाँ कि ना? तो ये दुकान काफी दूर थी उसके घर से, हाँ कि ना? पीछे रास्ते में मिल गया और आपने क्या किया था? आपने 2 बिस्कुट खरीदा था। अरे 2 बिस्कुट मतलब मान लेते हैं कि मम्मी ने क्या कहते हैं 10 रुपए की जगह आप लोग 20 रुपए दे दिए थे, मान लेते हैं, ठीक है, 20 रुपए दे दिए थे, तो आपने 2 बिस्कुट खरीद लिए 10-10 के, 2 बिस्कुट खरीद लिए 10-10 के। बीच में आपका दोस्त मिल गया, उसने कहा कि भाई मैं भी जा रहा हूँ बिस्कुट खरीदने के लिए, यार बड़ा मम्मी एकदम पीछे पड़ी हुई हैं कि भैया जाओ बिस्कुट लेके आओ, घर में कोई आ जाता है तो देखता हूँ कि सारा डिब्बा खाली रहता है, तुम सारा चट कर जाते हो, मम्मी बहुत डांटती है मुझको, यार मैंने कल खा लिया था बिस्कुट और मम्मी आज मेरे पे चढ़ गई हैं और कह रही है सारा बिस्कुट ख़त्म कर दिया है, जाओ जल्दी लेके आओ बिस्कुट। तो भाई वही लेने आए हैं। तो उसने कहा अरे भाई बहुत दूर है, ऐसा करो तुम मुझसे ले लो, ठीक है, मैं लेके आया हूँ 2 बिस्कुट, चाहो तो तुम भी ले लो। बट यहाँ पे आपने दिमाग लगाया, अब आप हो ये बड़के वाले ये बॉडी बिल्डर, आप हो, आपने कहा भाई मैं 10 का लाया हूँ बट मैं तुमको 20 का दूंगा, ठीक है। अब ये शायद आपने बताया हो ना बताया हो, ये देखो भाई 20 रुपए का पड़ा है, ले लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, 10 रुपए का जो सामान लाए थे आप, मान लेते हैं एमआरपी देखो यहाँ पे 15 रुपए पड़ी है और अगर इसकी 20 हुई, जितनी एमआरपी है आपने उतने में बेच दिया। मतलब अगर इस पे 15 रुपए लिखा हुआ था तो आपने कहा क्या, ये लो भैया 15 रुपए का है, ले जाओ, उतनी दूर क्या ही जाओगे तुम। तो आपने क्या कहा, ये लो भाई 15 रुपए का। तो आप क्या कर रहे हो, अब अपने ही दोस्त को बेच रहे हो। जब आप खुद कोई चीज बेच रहे होते हो, खरीदने के बाद कोई चीज खरीदी आपके पास है, जो आप खरीदे हो वो तो कॉस्ट प्राइस पे खरीदे हो, बट आप अगर किसी चीज को दे रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो, अपने दोस्त को दे रहे हो, अपने भाई को दे रहे हो या बहन को दे रहे हो या फिर किसी पड़ोस वाली को दे रहे हो, ठीक है, पड़ोस वाले को दे रहे हो या वाली को दे रहे हो, मतलब अपने दोस्त के मतलब नेबर वेबर को किसी को आप पकड़ा रहे हो, ठीक है, कोई सामान, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो एसपी होगा, जो एसपी है सेलिंग प्राइस, वो होगा एसपी, ठीक है। और जिस पे आप खरीद के लेके आए हो वो कॉस्ट प्राइस। समझ में आएगी सर जी, क्या पूरा खिचड़ी बता दी हमने। ध्यान से मैं 2 ही लाइन बताऊंगा। अगर आप खरीद के लेके आते हो कोई सामान तो वो है कॉस्ट प्राइस, बट आप खुद कोई चीज बेच रहे हो, अपने दोस्त को बेच दिया, किसी भी चीज को बेच दिया, ठीक है, दोस्त को नहीं, सामान को दोस्त को बेचा है, ठीक है, दोस्त को नहीं बेचना है, ठीक है, हाँ ठीक है, आप समझ में आएगी नहीं, हाँ ऐसा नहीं करना कि दोस्तों ये बेच दिए, ऐसे नहीं है भगवान, ये सब नहीं, ये नहीं करने का, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा, अगर मैं कोई सामान मैं बेच रहा हूं तो वो क्या है, एसपी है, क्या है, सेलिंग प्राइस। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस है। बट अगर मैं कोई सामान खरीद के ला रहा हूं तो वो कॉस्ट प्राइस। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, हर एक चीज समझा दिया मैंने कि एमपी क्या होता है, जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है ना वो होता है मार्क प्राइस, ठीक है। बट जिस पे हम लोग खरीद के ला रहे होते हैं ना, घर पे मैंने क्या किया, झोला भर के सामान लेके आए हैं हम घर पे खरीद के, तो जो खरीद के लेके आए हैं ना, हम लेके आए ना, तो मेरे लिए जो इस खरीद का जो पैसा मैंने दिया है ना सारे प्रोडक्ट का, वो है कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस। बट अगर मैं यही सारा प्रोडक्ट जो खरीद के लाया हूं मैं एक एक करके सबको बेच दूं, क्या करूं, सबको बेच दूं, तो अब मैं खुद बेच रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट की सारी सेलिंग प्राइसेस हैं, ठीक है, मैं सेल कर रहा हूं सबको, ये ले भाई साहब, ये 20 में लो, ये 30 में लो, ये 40 में, या 50 में, ये 60 में ले लो, ठीक है। तो वो अब मैं सेल कर रहा हूं,
ठीक है, अब मैं दुकानदार बन गया हूं, तो अब जो दुकानदार जो सेल करता है वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होती है। अब आप सेल कर रहे हो तो आपके लिए जो इस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो वो आपके लिए सेलिंग प्राइस होगी। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, तो ये समझ लो, ये हो गई जो लिखा होता है प्रोडक्ट पे वो मार्क प्राइस, जिस पे आप खरीद के लाए होते हो वो कॉस्ट प्राइस। अब आप उसी प्रोडक्ट को किसी को दे रहे हो तो वो हो जाती है क्या, वो हो जाती है हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या, जिस पे खरीद के लेके आए, सेलिंग प्राइस क्या, जिस पे बेच रहे हैं, मार्क प्राइस क्या, जो लिखा होता है। ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, मुझे पता है। अब ध्यान से देखो, लॉस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से हम बताते हैं। मान लेते हैं अगर आप 10 रुपए की आइसक्रीम खरीदे और आपने क्या किया, अपने ही दोस्त को, मान लेते हैं टिंकू नाम है उसका, ठीक है, टिंकू नाम, टिंकू पिंकू ये सब कैसे नाम है सर जी, ये सब बकवास नाम रख देते हैं मम्मी पापा लोग हमारे, टिंकू पिंकू सिंकू ये सब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सब लोग ऐसे बुलाते हैं, टिंकू आ, इधर आए, बल्टी सल्टी, पता नहीं क्या नाम रख देते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, तो मम्मी पापा से कहोगे मेरा नाम ऐसे ना रखो, कुछ अच्छा नाम रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मान लेते हैं कोई राजू है, ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, अब आपका दोस्त भाई साहब राजू है, अब राजू को क्या किया आपने, जो 10 रुपए का सामान खरीदा था, आपने आइसक्रीम खरीदी ना, आइसक्रीम जो खरीदी है ना आपने, आइसक्रीम जो खरीदी है, अब 10 रुपए का ना बेच के आपने इसे 20 रुपए का बेच दिया। क्या कहा, 20 रुपए का बेच दिया। तो अब बताओ आपने क्या किया, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, 10 रुपए का खरीदा था 20 रुपए में बेच दिया, हाँ कि ना। तो बताओ कैसे निकालोगे, ये खरीद के जो लेके आए हो ये क्या है, अब देखो ध्यान सुनो, यही सब निकाल देंगे, फॉर्मूला सब निकाल देंगे, ध्यान सुनो। जिस पे हम लोग कोई चीज खरीद के लेके आते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है, एसपी होता है या सीपी, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। और जिस दाम पे हम लोग कोई भी चीज बेच रहे हो, तो आइसक्रीम को आप बेच रहे हो, तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से देखना, मैं अब रब कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको रब कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, अब ध्यान से देखो, यहीं से फॉर्मूला निकल आएगा। अब देखो यहां पे आप बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अब प्रॉफिट कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैथमेटिकल तरीका देखो। प्रॉफिट का मतलब, अब जो मैं मान रहा हूं, अगर कोई बच्चा अपना दिमाग ही नहीं दौड़ा पा रहा, उसको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है सर जी, कुछ नहीं आ रहा, उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है, एकदम फंस गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, बट मैं मान लेता हूँ कोई बच्चा है जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, पूरे साल नहीं पढ़ा, अब जाके अब हमारी वीडियो देख रहा है कि क्या होता है एसपी, क्या होता है सीपी, क्या होता है मार्क प्राइस, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, तब उसके लिए मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो जब अगर आपको देखना है प्रॉफिट हुआ कि नहीं, और अगर आपको सीपी और एसपी दिया है तो क्या है फॉर्मूला, क्या आपको हमेशा देखना है, अगर एसपी बड़ा है, क्या है, इस मुंह खोल देते हैं बड़ा सा, इसका मतलब होता है कि ये वाली संख्या बड़ी है, यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी है वो बड़ी है। अगर ये दिया गया है, अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूं। एसपी का मतलब होता है जितने में आपने बेचा, सेल किया, कितने में बेचा था 20 में, हाँ कि ना। और सीपी क्या है हमारा, जितने में हम खरीद के लाए थे, कितने खरीद के लाए थे, 10 रुपए में आइसक्रीम लाए थे। तो देख सकते हो कि एसपी क्या है हमारा, बड़ा है किससे, सीपी से, तो हमेशा क्या होने वाला है, प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे क्या, इस बड़े वाला क्या है एसपी और छोटा वाला क्या है सीपी। प्रॉफिट हमेशा इसी से निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। जब ये करोगे तो जो आएगा ना आंसर, जो आएगा आंसर क्या आएगा, 20 माइनस 10 कितना आ गया, ये क्या जाएगा 10। तो 10 का प्रॉफिट हुआ है, हमें 10 का प्रॉफिट हुआ है। अब यहीं पे ही पूछ लेता है बाबू प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ये प्रॉफिट है, हमें पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों अलग बात है। ये तो हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है, रुपीज में प्रॉफिट मिला, अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। हमेशा मैंने ये चीज बहुत बार मैंने आपको बताई अपनी वीडियोस में कि जो प्रॉफिट होता है, जो हमें मिला हुआ है प्रॉफिट या लॉस,
हमेशा ध्यान से सुनना, ये कान खोल के सुन लो, ये जो बात मैं बता रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज में, ये हमेशा आने वाली है आपको यूज। ध्यान से सुनना, ध्यान से इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका लॉस हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका लॉस हो, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है, ये प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमेशा किस पे लगेगा? कॉस्ट प्राइस पे। ये नहीं समझ में आया, ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, या मार्क प्राइस भी कह सकते हो, मार्क प्राइस। कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं होता, नेवर ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे क्लियर होगा आपको, यहां पे नीचू यहां पे क्लियर होगा। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं कैसे? ध्यान से सुना, कान खोल लो। न्यूमरेटर में हम लोग लिखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 10 का, तो 10 लिखेंगे ऊपर यहां पे। अब यहां पे हमेशा सीपी होगा। क्या होगा? सीपी। सीपी क्यों हमेशा कह रहा हूं मैं? ध्यान से लो, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा, यहां पे देखो प्रॉफिट या लॉस, अगर यहां पे लॉस होता तब भी ऑलवेज किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस। नीचू जो होगा ना, नीचे जो होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे, चाहे मुझसे प्रॉफिट पूछ रहा हो, प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर हमें लॉस परसेंटेज पूछ रहा हो, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस लिखोगे, ना कि सेलिंग प्राइस लिखोगे। सेलिंग प्राइस, एसपी कभी नहीं लिखोगे, सेलिंग प्राइस नहीं लिखोगे, ठीक है ना। इनटू 100 करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इनटू 100 करना है। तो प्रॉफिट हुआ हमारा 10 का, हाँ कि ना, प्रॉफिट हुआ हमारा 10 का। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीद के लाए थे हम लोग? ये चीज आइसक्रीम 10 रुपए में लेके आए थे, 10/10, 10 लिख दिया, इंटू 100 मतलब 10 कर गया। प्रॉफिट कितना आया? 100% का। प्रॉफिट कितना आया प्यारे बच्चों? 100% का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया बताओ ना? 100% का। मतलब अगर मैं कोई सामान लाया हूं 2 रुपए का और उसको मैं बेच दे रहा हूं डबल दाम में, कितने? डबल दाम में। 2 रुपए में लाया, 4 रुपए में बेच दिया, तो मतलब कभी भी कोई संख्या डबल हो रही है, अगर मैं डबल दाम में बेच रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं 100% का प्रॉफिट कर रहा हूं। 100% का मतलब जितने का लेके आया हूं मैं उतने प्रॉफिट में बेच दे रहा हूं, उतने प्रॉफिट में बेच दे रहा हूं। 10 रुपए का लाया हूं, 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो जितने रुपए में मैं लाया हूं उतना प्रॉफिट निकाल ले रहा हूं, उतना ही प्रॉफिट निकाल ले रहा हूं। 100 रुपए में लेके आया, 100 रुपए में 100 रुपए का प्रॉफिट निकालूंगा, इसका मतलब 200 रुपए में बेचूंगा, तभी तो 100 रुपए का प्रॉफिट निकालूंगा। मुझे लगता है थोड़ा सा आया होगा आपको, थोड़ा सा आया होगा कि ये भाई साहब हमारा लॉस, प्रॉफिट, एसपी, सीपी, मार्क प्राइस क्या होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। थोड़ी चीज थी, कुछ नहीं था। एसपी समझ में आया, सीपी समझ में आया, प्रॉफिट समझ में आया, लॉस समझ में आया, हाँ कि ना। बस यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक और चीज बता दूं, मैं तो कहूँगी सर जी लॉस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, प्रॉफिट और लॉस लिखा था, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो और लॉस परसेंटेज निकालो, दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा, हमेशा। अब देखो, अगर लॉस आपसे कभी कहने के लिए बोलता है लॉस, तो देखो लॉस परसेंटेज नहीं बोला मैंने, लॉस बोला, तो लॉस कैसे निकलेगा? हमेशा याद रखना कि जो आपका CSP होगा और जो CP होगा, हमेशा याद रखना लॉस का मतलब क्या? जितने में बेच रहे हो ना वो कम है जितने में आप खरीद के लेके आए। जो आप धो के लेके आए थे दुकान से खरीद के, ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए में खरीद के लेके आए, अब बेचना आपको पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि आज ही मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, कल नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? 100 रुपए में लेके आए थे, आप बेच रहे हो कि भैया तुम खरीद लो, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो आपने कहा दाम घटा दिया, 100 रुपए में खरीद के लाए थे, कहा चलो ठीक है 80 रुपए में खरीद के लेके चले आओ, हाँ ठीक है, तो आपने क्या किया? अपना लॉस करवाया है, ठीक है। तो हमेशा रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस घट जा रही है।
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद के लेके आ रहे हो और जितने में बेच रहे हो, बेचने वाला कम होगा, खरीदने वाला प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो सेलिंग प्राइस कम हो गई, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं? चलो अब देखो इसी तरीके से अगर लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंटेज में क्या होता है, कितना हमें लॉस हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हमेशा सीपी लिखेंगे कि जितने में आप कोई प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट खरीद के लेके आए हो, जितने पे आपको लॉस हुआ है, कितने में आप खरीद के लेके आए थे, उसको सीपी कहते हैं। इनटू 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा लॉस का, कितना आपको लॉस हुआ है। ठीक, अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो यही था प्यारे बच्चों, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, एसपी, सीपी, मार्क प्राइस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी में प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस किस तरीके से क्या एग्जाम्पल लेके समझाएं। तो ये था प्रॉफिट, लॉस, एसपी, सीपी क्या होता है, ये सब कुछ समझाना आपको। ठीक है, अब इससे रिलेटेड चाहो तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, जो आपकी बुक में थोड़ा सा दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिए हैं, उसको थोड़ा समझा देता हूँ, ना तो ये सारी चीज़ें आप कहोगे क्या सर जी बता दिए, कोई एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवाए। ठीक है, तो एक मैं एग्जाम्पल थोड़ा सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको भी फील हो कि हाँ भाई साहब ये हाँ कुछ तो सर जी ने समझाया है। तो लिखो, एग्जाम्पल नंबर 5 है, थोड़ा सा मैं उसका इंट्रो देता हूँ कि एक है सोहन है जिसने कुछ खरीदा है। ठीक है, सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, मतलब सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा है, मतलब कोई खरीदा हुआ था उससे खरीद के लेके आ रहा है। ठीक है, और वो खरीदा कितने में, 2000। सुनो अब देखो, अब आप हो सोहन, ठीक है, और आप किसी आदमी से खरीद रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो या बड़का रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, बड़का वाला रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो। ठीक है, बड़का वाला, ये रेफ्रिजरेटर जो आपने खरीदा ना, ये खरीदा है आपने मान लेते हैं आपका नाम है आपका नाम है रोहन का, यही लिखो सोहन, लिखो सोहन है ना, हाँ सोहन हो आप, सोहन है। आपने खरीदा क्या है, आपने खरीदा कितने में खरीदा, 2500 रुपए में खरीदा। इसका मतलब जो आप खरीद रहे हो, जितने में आप खरीद रहे हो, वो क्या होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। क्या होती है, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 2500, इतने में आपने खरीदा। अब देखो इसके आगे क्या लिखा है, पेज नंबर बता देता हूं मैं, पेज नंबर 122, इतने में आपने खरीदा। देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट 3300। अब क्या किया आपने, जब आपने खरीदा तो आपने कुछ दिन यूज किया, अरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यूज किया, फिर आपने देखा इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, अरे लाइट, इसके अंदर जो लाइट होती है ना फ्रिज के अंदर, ये लुबलू कर रही है, बंद रही है, बुझ रही है, बंद रही है, बुझ रही है। ठीक है, और देखा आपने यार कलर भी छूट गया है पीछे, तो आपने अपना दिमाग लगाया, एकदम तगड़ा वाला दिमाग, कहा चलो बेटा मैं इसको क्या करता हूँ, बेच देता हूँ, 500 रुपये लगाऊंगा और ये लुबलू जो बबल कर रहा है इसको चेंज कर दूंगा और पेंट मस्त मरवा दूंगा, बन जाएगी नई नवेली एकदम। ठीक है, तो जब नया बन जाएगा ना, तब इसको मैं क्या करूंगा, किसी को चिपका दूंगा, उसको बेच दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप ध्यान से सुनना, आपने स्पेंड किया, स्पेंड कर दिया इस पे 500 रुपये, इस पे ₹500 रुपये इस पे स्पेंड कर दिया। अब जब आपने स्पेंड कर दिया 500 रुपये, अब स्पेंड करने के बाद क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना, जब आपने 500 रुपये स्पेंड किया, फिर आपने किसी आदमी को पकड़ा और उसको सेल कर दिया, क्या किया, बेच दिया। अब ध्यान से बताओ, जिसको बेच देते हैं, जिस वैल्यू पे आपने अपने रेफ्रिजरेटर को बेचा वो क्या होगा, एसपी हो गया, सीपी, एसपी वो हो गया, एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, जिसमें आपने बेचा, कितने पे बेचा है। देखो बुक बता रही है ना, ये बता रही है बुक हमें कि 3300 में आपने बेच दिया। तो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुना, कान खोल के सुन लो, यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं कि आपने जितने में खरीदा, खरीदने के बाद इसी प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट पे रिपेयर कराने का खर्चा, ठीक है, अगर इसमें कुछ तेल वेल डालना है, ठीक है, करने के लिए, मतलब सही से चले काम करने के लिए, तो इसमें जो भी चीजें आपने इसमें लगाई है, एक्स्ट्रा मनी, मान लेते हैं आप दुकान पे खरीदे, 2000 का सामान खरीदे, बट उसको ढो के लाने में आपको 500 रुपए लग गए,
तो वो भी आपने एक्सपेंड किया है, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे एक्सपेंड किया है घर तक लाने के लिए। अब अगर आपको पेंट भी करवाना है उस पर, तो इसी प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हो, तो इसको रिपेयर, इसी प्रोडक्ट को रिपेयर कराने के लिए भी आपने खर्च किया है 500। तो ये फाइनल जो एसपी बनता है, फाइनल सीपी, एसपी नहीं सीपी, जो फाइनल सीपी बनता है, न्यू सीपी जो बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं, स्पेंड किया आपने, तो जो न्यू सीपी बनेगा आपका, न्यू सीपी जो बनेगा वो इसको और इसको ऐड करके बनेगा। क्यों? क्योंकि इतना आपने इस पे एक्सपेंड किया है, खर्च किया है, तो न्यू सीपी क्या हो जाएगा 2500 प्लस 500, क्योंकि ये भी हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3000 रुपये हो जाएगा, इसे जोड़ लो। और हमारा सीपी क्या आ रहा था, कितने में बेच रहे थे, 3300 में। अब यहां से इन सबको देख के बताओ, ये जो न्यू सीपी जो हमारा बन रहा है, ये जो सीपी बन रहा है हमारा, ठीक है, यहां से सीपी और एसपी देख के क्या समझ आ रहा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है लॉस। तो आप कहोगे सर जी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, आप यहां से लो एसपी और उठाओ सीपी और देख लो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दो, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं सीपी है 3000 और एसपी है 3300, तो एसपी क्या है 3300। अगर एसपी की तरफ मुंह खुल रहा है मतलब ये बड़ा है, और ये अगर बड़ा है तो यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हमसे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, बड़ी वाली संख्या मतलब एसपी जो है, एसपी बड़ी वाली संख्या नहीं, एसपी जो है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी क्या है हमारा 3300 माइनस सीपी क्या है 3000, कर लो आंसर कितना आएगा 300, कितना आएगा 300 आएगा। अब मैंने आपको बताया था, अभी अभी जस्ट बताया है मैंने कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, यही प्रॉफिट आया। अब अगर पूछ लेता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या होगा प्रॉफिट, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, और नीचे हमेशा सीपी लोगे, क्या लोगे, सीपी लोगे। और ये सीपी कोई और नहीं है, ये न्यू सीपी ही है, ये वाला सीपी है, ये वाला सीपी है, क्योंकि इसी वाला यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं प्रॉफिट निकालने के, यही सीपी यूज किए हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए यही न्यू सीपी लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास फाइनल वाला जो सीपी होगा भाई इनटू 100 भी कर देते हैं। तो सीपी क्या है 300, एसपी सीपी क्या है, प्रॉफिट क्या था 300, सीपी क्या है हमारा 3000 था कि ना, इनटू क्या है 100, कर दो, 1 0 कटा, 1 0 कटा, ये 0 कट गया, और 3 10 जा 30। सही हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, ध्यान से बताओ, प्रॉफिट कितने हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ 10 आ रहा है, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 10% का प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन हमारा था एग्जांपल नंबर जो 5 आई था, तो वहां पे हमें क्या सीखने को मिला कि प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी करना होगा। और अगर कुछ नहीं पता प्रॉफिट देखना है या लॉस देखना है तो हम लोग को ये चीज यूज करनी है, ये स्टेटमेंट देख लेना है कि अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट आ जाएगा और सीपी बड़ा है तो लॉस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये था क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट होता क्या है, लॉस होता क्या है, मार्क प्राइस होती क्या है, कॉस्ट प्राइस होती क्या है, सेलिंग प्राइस होती क्या है, फॉर्मूला क्या होता है एसपी निकालने का, सीपी निकालने का। समझ में आ रहा है। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अब एनसीईआरटी में क्या बताए हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बताएं, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ नहीं है वहाँ। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करो अपना ख्याल रखो। और हाँ, ना समझना तो एक बार जरूर रिवाइज करना, क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अगर ना समझना हो तो एक बार रिवाइज जरूर करो। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।